नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल पाता है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों पर भी पड़ता है। लोग जाने अनजाने भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाए और पूजा का फल न मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो के एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रहे कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाए तो सबसे श्रेष्ठ होगा। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार के पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो कि खंडित न हो, पूरे चावल हो, यानी कि टूटे हुए न हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला कर लिए। कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव, श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वस्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु के ये पंच देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रत्येक दिन पूजन करते समय इन पंच देव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्ते को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्ती पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही रखना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताया गया है। पूजन में कभी भी खंडित दीप नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ानी चाहिए और किसी भी मनोकामना की सफलता के लिए अपनी अच्छाई के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।
भगवान सूर्य की 7, गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो इष्ट देव के साथ स्वास्तिक कलश, नवग्रह, देवता, पंच, लोकपाल, पोंडस, मातृकता, शपथ, मातृकता का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधि संपन्न हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज न रखे। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक न जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा होने पाए। मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देना चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश जी का आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचे। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतिक का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान को स्नान कराते समय कभी भी उंगली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ी का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचे। मान्यता के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं होने दे। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजे में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 बजे 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन करना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 या 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवता का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान की कोई कमी नहीं रहती है। प्लास्टिक की बोतल या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखनी चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ होता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो वहाँ शंख बजाया जाता है, वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को
छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि ये बातें भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी, फाइबर की मूर्तियां न रखें। खंडित, जली, कटी, फटी, टूटा कांच तुरंत हटा दे। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा वंचित है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाए उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा अशुभ मानी जाती है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है। सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूजन, माता पिता तथा पितरों का फोटो भी मंदिर में कदापि न रखें। गौमुख से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थल ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना जाता है। इस दिशा में पूजा मंदिर को स्थापित भी करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न भी कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदी जमा न होने दे। घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा में भी पूजा स्थल के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप घर में ईशान कोण और पूर्व दिशा दोनों से जहां भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सके, पूजा स्थल में श्री गणेश जी कृत स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मोली को लपेट ले और कुमकुम से तिलक करके एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल पर अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे लोटे में जल पूजा स्थल में प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें पूजा का फल अवश्य ही मिलेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री हरि।